तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 300 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ optically flat glass placed and is illuminated by monochromatic light. The diameter of the eighth dark ring in the transmitted system is 0.72 centimeter. Calculate the wavelength of the light used. दो तरह के सिस्टम हम यूज करते हैं, एक यूज करते हैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम, एक हम यूज करते हैं ट्रांसमिटेड। तो रिफ्लेक्टेड में जो फॉर्मूला ब्राइट का होता है, ट्रांसमिटेड में वो फॉर्मूला होता है डार्क का, और रिफ्लेक्टेड में जो फॉर्मूला डार्क का होता है ट्रांसमिटेड में वो फॉर्मूला होता है ब्राइट का। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड में एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है पाई का या λ/2 का, जिसकी वजह से चेंज होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो। यहां पर बात हो रही है ट्रांसमिटेड सिस्टम की, तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, बाकी तो आपको वैल्यू डालनी, आंसर निकालना होता है। तो फॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम, तो अगर मैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात करूं तो ट्रांसमिटेड सिस्टम के केस में हमें यहां पर पूछा है किसका, डार्क का। तो फॉर डार्क रिंग, किसके लिए? डार्क रिंग के लिए। तो डार्क रिंग के लिए फॉर्मूला होगा dn इक्वल्स टू √2 2n+1 और r λ/μ। फॉर एयर के लिए म्यू की वैल्यू हो जाती है 1। एयर के लिए म्यू की वैल्यू हो जाती है 1। ये याद रखना है आपको, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखने भाई, है ना। ये किसके लिए? डार्क रिंग के लिए। और अगर आपको ब्राइट के लिए पूछा जाए तो फॉर ब्राइट के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा dn इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 4n r λ/μ। ये ब्राइट के लिए हो जाएगा। और अगर आपसे रिफ्लेक्टेड का पूछा जाएगा तो रिफ्लेक्टेड का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ मैंने डार्क का लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड में वो बनेगा ब्राइट का, और जो मैंने यहाँ ब्राइट का लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड में वो बनेगा किसका, डार्क का। तो ये आपको याद रखना है। अब म्यू जो है वो एयर के केस में हो जाता है 1। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, कई बार आपसे थिकनेस ऑफ रिंग पूछ ली जाती है। तो पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस, ये पीडी का मतलब है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वो होता है 2μt। अब ये 2μt को अगर आपको ब्राइट फ्रिंज लिखा है तो इसको बराबर कर दो n लैम्बडा के, तो है ना। तो फॉर ब्राइट 2μt, ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात हो रही है n लैम्बडा की, ये ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात चल रही है। अगर रिफ्लेक्टेड है तो फिर ये बराबर होगा 2n+1 इंटू λ/2 के। तो ये ब्राइट के लिए है, कई बार आपसे थिकनेस पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फिलहाल हमें 8th डार्क रिंग का पूछा गया है, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। n की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है 8, r की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है कितनी, 300, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और उसके अलावा जो रेडियस, जो डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर 0.72 दिया हुआ है, तो 0.72 वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। म्यू ऑब्वियस सी बात है, एयर है तो 1 हो जाएगा, तो लैम्बडा की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल ली, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। कई बार क्या, ज़्यादातर जो है वो फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी तो आंसर आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लगभग 5,500 के आसपास आंसर आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिल्वर लेयर्स इन अ लिपमैन कलर फोटोग्राफ फॉर्म्ड बाय द लाइट हुज वेवलेंथ इज, वेवलेंथ हमें दे रखी है सेंटीमीटर में इन वैक्यूम, और म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिलेटिन फिल्म का दिया है हमें 1.53। तो सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू c/λ, c मतलब लाइट की स्पीड, तो c की वैल्यू मैं लिख रहा हूं किसके फॉर्म में, सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, क्योंकि वेवलेंथ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 3 × 10 पावर, ये कितना होता है 8, मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो कर दूंगा 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 6 × 10 पावर -5, तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 5 × 10 पावर 14। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है, क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। वेलोसिटी इन मीडियम की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इन मीडियम, तो मीडियम के अंदर अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/μ, म्यू इक्वल्स टू c/वेलोसिटी, तो v इक्वल्स टू c/μ। तो c की वैल्यू सेंटीमीटर में रखना है भाई, तो 3 × 10 पावर 8, और म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1.53, ये हो गया 1.53। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो आएगी, वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू
भाई v इक्वल्स टू एन लैम्बडा होता है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू v अपॉन न्यू, तो v अपॉन न्यू, v की वैल्यू तो ये हो गई 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.53, और न्यू जो है उसकी वैल्यू ये आपने निकाली है 5 इंटू 10⁻14। तो ये लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्बडा की वैल्यू लमसम आएगी 3.92 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सिल्वर लेयर्स। तो सिल्वर लेयर्स के बीच में डिस्टेंस जो होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन सिल्वर लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन सिल्वर लेयर्स, ये डिस्टेंस होगी लैम्बडा बाई 2। तो यहां से 3.92 इंटू 10⁵ माइनस का ये -5 अपॉन कितना करना है, 2 करना है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद माइकलसन इंटरफेरोमीटर अ शिफ्ट ऑफ 150 fringes is observed when all the air was removed from the tube. If the wavelength of light is used is 4000 Armstrong in air and length of tube is 20 centimeter, calculate the refractive index of the air. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर शिफ्ट होता है वेवलेंथ का, तो उस केस में जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो बनता है 2 μ-1 L और इंटू इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो यहां से इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2 μ-1 n लैम्बडा ओवर L। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला बनाया जा सकता है n लैम्बडा ओवर 2L + 1, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब यहां से वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। n की वैल्यू कितनी हो गई 150, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 4000 है, तो 4000 और सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको मैंने लिख लिया 10⁻⁻8। 2L, L की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और प्लस कितना कर दिया 1 कर दिया। तो यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1.00 और 05। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना है हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। In an experiment with a Michelson interferometer, the distance traveled by the mirror for 2 successive positions at maximum distance was 0.2945 mm. If the mean wavelength for the 2 components of sodium line 5893 Armstrong, calculate the difference. अब देखो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहां पर, डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन 2d, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। बट लैम्बडा 1 लमसम बराबर होता है लैम्बडा 2 के, तो इसको हम लिख लेते हैं लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू डेल्टा लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2d, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। फिर इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम। तो डेल्टा लैम्बडा जो है, डेल्टा लैम्बडा किसके बराबर हो गया, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2d। तो d जो है d, उस d की वैल्यू कितनी है 0.2945 mm, और लैम्बडा की जो वैल्यू है वो है 5893, क्योंकि यहां पर बोला है मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू करके लिख लिया इसको, एवरेज वैल्यू करके लिख लिया। इसको कैसे लिख लिया, ये एवरेज वैल्यू है इसकी कैसे निकाल ली, लैम्बडा इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, अंडर रूट लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो यहां से या फिर यहां से कैसे भी वैल्यू लिख सकते हो। तो ये मीन वैल्यू निकाली, इसका मतलब ये किस में है, जीपी में है, जीपी में। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वेवलेंथ है ये किस प्रोग्रेशन में लगी होती है, तो ये लगी होती है जीपी, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लैम्बडा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 5893 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर अपॉन 2d, d को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2945, और यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0, ये क्या आ जाएगा 0.02945। तो डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 6 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Calculate the distance through which the mirror of the Michelson interferometer has to be displaced between 2 consecutive positions of maximum distance of D1, D2 of sodium, wavelength of D2 line or D1.
तो फॉर्मूला वही यूज करना है, डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2d, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 और लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, ये बन जाएगा। तो d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 5890 इंटू 10 पावर माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 5896 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू लमसम आ जाएगी 0.2894 mm। तो 0.2894 mm ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शिफ्ट ऑफ 100 circular fringes is observed when the movable mirror of the Michelson interferometer is shifted by 0.0295 मीटर। तो जो शिफ्ट वैल्यू है x लिखते हैं, इसको कई जगह d लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है 2d इक्वल्स टू n लैम्बडा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई जगह इसको x लिखता है, कई जगह इसको d लिखते हैं। तो n की वैल्यू आपको गिवन है 100, ये n की वैल्यू गिवन है, d की जो वैल्यू है वो है 0.0295 मीटर, ये वैल्यू आपको गिवन है d की। तो इसको हम mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो गया 2d अपॉन n, तो ये हो गया 2 इंटू 2.95 और 10 पावर माइनस 3 ओवर, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 100। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 59, या एक बार सॉल्व कर लेना इसको आप, 5400 के आसपास अब अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला है ना, जब भी शिफ्टिंग की बात चलेगी तो ये फॉर्मूला आपको आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। इसमें कैलकुलेशन भी सिंपल है और आराम से ये हो भी जाता है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5895 आर्मस्ट्रॉन्ग विद द लिक्विड बिटवीन द प्लेन एंड कर्व सरफेस इफ इट द डायमीटर ऑफ द फिफ्थ ब्राइट रिंग इस 3 mm एंड द रेडियस। अब इसमें तो फॉर्मूला ही दे दिया आपको यार, ये फॉर्मूला ही दे दिया। हालांकि ये फॉर्मूला बनाया वहीं से, ये बनाया गया कहाँ से, वहीं से जो हम न्यूटन रिंग से बनाते हैं। फॉर्मूला आपको दे दिया, ये फॉर्मूला यूज करना है, बनाया गया है वैसे ही। तो 2n-1 लैम्बडा अपॉन 2r स्क्वायर और कैपिटल R, ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल लिया, आंसर निकालना है। ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए बनाया है, अगर ये ट्रांसमिटेड के लिए होता तो फिर ये यहाँ पर ब्राइट का फॉर्मूला वो n लैम्बडा वाला बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ बाइप्रिज्म इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्लिट illuminated by a sodium light, the width of fringe obtained on a screen 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म। यानी कि कैपिटल D की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 + 75, a + b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ हमें दी हुई है बीटा, बीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 9.424 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, ये बीटा की वैल्यू है। हमें निकालना है लैम्बडा स्मॉल d, यानी कि दोनों जो स्लिट्स बनेगी उनके बीच की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d। तो d की वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहां से d की वैल्यू बनेगी लैम्बडा इंटू कैपिटल D अपॉन बीटा। तो लैम्बडा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5890 इंटू 10 पावर माइनस 8 कर देता हूँ सेंटीमीटर के लिए, और ये जो कैपिटल D है ये हो गया 80 सेंटीमीटर। उसके बाद बीटा की जो वैल्यू है वो हो गई 9.424 इंटू 10 पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करना है तो स्लिट्स के बीच की हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, वो लमसम आएगी 0.05 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 1 mm व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू इट द बैंड्स ऑफ 0.5 mm थिकनेस आर फॉर्म्ड। तो विड्थ जो है, विड्थ वो है 0.5 mm, इसको मीटर में लिख लो, सेंटीमीटर में लिख लो, जैसे आपकी श्रद्धा हो। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। तो बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा D अपॉन कैपिटल D, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो कैपिटल D की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है लैम्बडा, तो लैम्बडा बीटा D और अपॉन कैपिटल D। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10 पावर माइनस 4
स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 1 mm, 1 mm का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर, और कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर है तो उसको 1 मीटर में लिख दो। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फ्रेनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग इज यूज्ड एंड 62 बैंड्स आर फॉर्म्ड इफ लाइट, ये मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2। तो n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1 λ1 अपॉन ये हो जाएगा λ2। तो n1 की वैल्यू है 62 और वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड है कितना 5893 अपॉन ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 5461 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास लमसम 67 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डायमीटर ऑफ द 20th डार्क सर्कल ऑफ न्यूटन रिंग्स इज 0.6 मीटर, कैलकुलेट द थिकनेस। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये थिकनेस वाले फॉर्मूला यूज होंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात चल रही है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम के केस में 2μt इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्बडा, तो t की वैल्यू हो जाएगी n लैम्बडा अपॉन 2μ। तो यहां से n की वैल्यू हो गई 20th, लैम्बडा की जो वैल्यू है वो गिवन है 6 × 10⁻⁻8 अपॉन 2, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, तो इसके लिए वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा 2 से 2 कैंसिल, 6 बनेगा, 6 × 10⁻⁻7 ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए। और अगर हम यहाँ पर कौन सी फिल्म है, ये डार्क है, डार्क, और रिफ्लेक्टेड में ये डार्क है, और ये अगर ट्रांसमिटेड होता तो वहां पर ये ब्राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वेवलेंथ लैम्बडा, द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू द फेज डिफरेंस π/2 रेडियन। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमें दिया है π/2, ये हो गया 2π/λ, और पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई λ/4। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, λ/4, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन विच आर रियल सोर्स एंड इमेजिनरी सोर्स, रियल सोर्स और इमेजिनरी सोर्स। तो रियल सोर्स का रिफ्लेक्शन के बाद इमेजिनरी सोर्स बनता है लोएड मिरर में। फ्रेनल बाइप्रिज्म की बात करूं तो वहां पर दोनों जो बनेंगे वो बनेंगे इमेजिनरी, और फ्रेनल्स मिरर में भी दोनों क्या बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे। तो रियल और इमेजिनरी ये कहां पर यूज होगा, लॉयड्स मिरर्स में यूज होगा। कहां पर यूज होगा, लॉयड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक्सेस फेज डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब डेंसर प्लेन पर होगा तो एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का, और फेज डिफरेंस कितने का आता है, पाई का, यानी कि 180 डिग्री का। तो सही आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मिडिल पॉइंट स्पॉट इन न्यूटन रिंग फॉर्म ड्यू टू, मिडिल पॉइंट स्पॉट मतलब जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेट जहां पर टच करते हैं तो वहां पर पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है तो जो स्पॉट बनता है वो ब्लैक बनता है। पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है तो जो स्पॉट बनता है वो ब्लैक बनता है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है छोटे छोटे वो आपको याद रखना है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, और बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट जब लेक्चर्स लूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तो वहां पर आपको और बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।